कल रात मैंने प्ले स्टोर ओपन किया एंड लकीली मेरे सामने ये एप्लीकेशन आई। अब इसमें सबसे शॉकिंग थिंग, इस सिंपल सी ऐप पे मिलियंस ऑफ डाउनलोडर्स, मींस कि ये एप्लीकेशन हजारों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है एंड इसका बिल्डिंग प्रोसेस भी बच्चों का खेल है। जस्ट एक ही प्रॉब्लम है, मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता। अब मैं जैसी सिमिलर एप्लीकेशन किस तरह बिल्ड करने वाला हूँ एंड देन इसको प्ले स्टोर पे पब्लिश किस तरह करना है, मैं आपको नेक्स्ट डिटेल में बताने वाला हूँ। जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, फॉर बेटर रिजल्ट्स आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सबसे पहले कोडिंग तो आती नहीं, फिर कोड कहाँ से लेना है? उसके लिए सिंपली मूव ऑन ChatGPT AI एंड आस्क टू चैटबॉट जो हम बिल्ड करने वाले हैं। Simple, I want to build a vibrator Android app that start vibrating mobile on start button and pause on pause button, set different vibration patterns to start random and manual vibration and last पे mention कर दें now give me detail Java code with other required codes to build this app। एंटर करते ही हमारे पास कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फाइनली इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स हमारे पास ऑल रिक्वायर्ड कोड्स आ चुके हैं, बट यहाँ पर एक कोड मिसिंग है, build.gradle। So ask to chatbot give me complete build.gradle for this with namespace। एंटर करते ही हमारे पास ये कोड भी आ चुका है। इन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंपली मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो ये आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करते हुए इसके डाउनलोडिंग एंड देन इंस्टॉलिंग प्रोसेस पे एक कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हो। Now simply click on new project and select empty view activity, then click on next। अब यहाँ पर एप्लीकेशन को नेम दें, then कुछ other details वो देने से पहले वो बैक ऑन ChatGPT AI एंड यहाँ पर इन नोट्स आप देख सकते हो कि हमारे पैकेज नेम इस एप्लीकेशन का नेम वाइब्रेशन कंट्रोलर है। तो इसी के साथ ही मूव ऑन करते हैं। देन SDK वर्जन Android 5.0 API 21 ये इससे अबव होना चाहिए। ओके करें, वो बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो, फर्स्ट नेम दें वाइब्रेशन कंट्रोलर, देन लैंग्वेज जावा, मिनिमम SDK API 21 या उससे अबव। इन दिस केस मैं यहाँ पर API 24 के साथ मूव ऑन करूंगा। देन बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज Huawei DSL सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश। क्लिक करते ही यहाँ पर सोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली सोर्स जनरेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। फ्रॉम एक्टिविटी मेन टू XML आप लोग देख सकते हो लोडिंग चल रही है। ये बेसिकली हमारी इस एप्लीकेशन का डिफॉल्ट इंटरफेस है। लोड होने दें। फ्रॉम बिल्ड यहाँ पर ग्रेडल सिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप गौर करें तो हमारी लेआउट फाइल लोडिंग, देन इनिशियलाइजेशन एंड फाइनली हमारा डिफॉल्ट इंटरफेस हमारे पास शो हो चुका है। इन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जिस कोर्स को कॉपी एंड देन पेस्ट। बट उससे पहले बाईं तरफ एंड्रॉइड के आगे इस छोटे से एरो पे क्लिक करें एंड सेलेक्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर ऑलरेडी ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को आपने क्लोज कर देना है। ये वाला फोल्डर ये हमारे काम की चीज है, इसको ओपन करें एंड मूव बैक ऑन ChatGPT AI। अब यहाँ पर फर्स्ट इस build.gradle को कॉपी करें, मूव बैक एंड यहाँ पर ऐप, देन ये रहा आपका build.gradle। यहाँ पर करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस करें, देन क्लिक ऑन सिंक नाउ। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिंक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उतनी देर बाकी की कोड फाइल्स यहाँ पे ऐड करते हैं। वो बैक ऑन ChatGPT AI एंड यहाँ पर हमारा फोर्थ कोड एनिमेटेड बटन इफेक्ट ऑप्शनल है, चाहे तो ट्राई कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। रिसोर्स देन ड्राइवर में हमने इसको ऐड करना है, तो सिंपली इसको कॉपी करें, मूव बैक। यहाँ पर ग्रेडल सिंक में कुछ एरर आ रहा है, तो सिंपली इस एरर का स्क्रीनशॉट लें एंड आस्क टू चैटबॉट एरर इन build.gradle बिल्ड एंड अपडेट द कोड। एंटर करते ही हमारे पास अपडेटेड कोड आ चुका है एंड साथ में इसने हमें करेक्टेड एंड्रॉइड मैनिफेस्ट भी दे दिया है। तो फर्स्ट एंड्रॉइड मैनिफेस्ट कोड को ऐड करते हैं। सिंपली कोड को कॉपी करें एंड यहाँ पर ऐप SCR, देन मेन में ये रहा आपका एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml। सिंपली करंट कोड के साथ हमारे न्यू कोड को रिप्लेस करने के बाद अगेन मूव बैक ऑन ChatGPT AI एंड यहाँ से क्रैकेड build.gradle को कॉपी करें, मूव बैक एंड इसको भी करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद क्लिक ऑन ट्राई अगेन। अगेन यहाँ पे ग्रेडल सिंक का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, होने दें। उतनी देर बाकी कोड ऐड करते हैं। अगेन यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शनल कोड
इसके लिए एक न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें, मूव बैक एंड यहाँ पर रिसोर्स, देन ड्राइवर पर राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम न्यू एक न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद द सेम नेम। देन यहाँ से इस कोड को कॉपी करें एंड वहाँ पर ऐड करते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारा थर्ड कोड मेन एक्टिविटी डॉट जावा कोड को कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर कुछ एरर्स हैं। बेसिकली यहाँ पर तमाम कोड्स आपस में लिंक हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट सभी कोड्स को यहाँ पे ऐड कर लें, देन इन एरर्स को फिक्स करें। सो अगेन मूव बैक ऑन ChatGPT AI एंड यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कोड एक्टिविटी मेन डॉट XML हमारा लेआउट कोड है। सिंपली इसको कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर इसमें कुछ एरर्स है टेक्स्ट व्यू में। तो सिंपली एरर को कॉपी करें एंड ChatGPT में पेस्ट करने के बाद मेंशन कर दें एज एरर इन द स्पेसिफिक कोड, न्यू कोड लें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन के इंटरफेस को थोड़ा सा कूल बनाने के लिए मैंने अगेन ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया है, मेक UI ब्राइट एंड सेट वाइब्रेशन आइकन ऑन सेंटर ऑफ स्क्रीन। मेरे पास ये अपडेटेड कोड आ चुका है। अब इसको कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर हमें वाइब्रेशन का आइकन मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। चाहे तो आप कैनवा से PNG फाइल बिल्ड कर सकते हो या फिर ChatGPT से कोड फाइल भी ले सकते हो। फॉर PNG गो टू कैनवा एंड क्रिएट अ कस्टम डिजाइन 512 by 512। या अगर कोड फाइल लेनी है तो अगेन आस्क टू चैटबॉट जनरेट कोड फॉर दिस। नेक्स्ट इस कोड फाइल का नेम एंटर करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड कोड फाइल आ चुकी है। इसके लिए भी ड्राइवर में एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें, मूव बैक एंड रिसोर्स, देन ड्राइवर पर राइट क्लिक करें एंड एक न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद द सेम नेम। अब यहाँ से इस कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद मूव लेआउट कोड एंड फाइनली आपका ये लोगो यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ नीचे वाली लाइन में ये एरर दिखा रहा है, सिंपली कर्सर उस पे लेके जाएं, आपको सॉल्यूशंस बता देगा। सिंपली यूज ऐप टेंथ इंस्टेड ऑफ एंड्रॉइड टेंथ। जो भी है सेट करने के बाद आपका ये एरर खत्म हो चुका है। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप बाकी के कोड्स में एरर्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा इसमें ये कुछ एरर्स दिखा रहा है। कॉल रिक्वायर्ड API लेवल 26। यहाँ पे API लेवल का कुछ इशू है। बिल्डर ग्रेडल को या इस कोड को अपडेट करना पड़ेगा। ChatGPT के पास ही जाते हैं, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शंस को कॉपी करें एंड चैटबॉट में एंटर करने के बाद आस्क टू चैटबॉट नाउ दिस एरर्स इन मेन एक्टिविटी डॉट जावा एंड एंटर करने के बाद आपके पास अपडेटेड कोड आ चुका है। अब इसको कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद आपके ये इश्यूज रिजोल्व हो चुके हैं। इन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बिल्डिंग प्रोसेस। उसके लिए सिंपली अपने मोबाइल फोन में अपने सेटिंग्स में जाना है, देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन USB डीबगिंग को ऑन करने के बाद जैसे ही आप बेटा केबल के साथ अपने मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो लाइक दिस आपकी डिवाइस यहाँ पर शो हो जाएगी। नाउ फ्रॉम हियर क्लिक ऑन रन। अगर डेवलपर ऑप्शंस आपको नहीं दिखा रहा तो इस डेवलपर ऑप्शन को ऑन किस तरह करना है ये क्वेश्चन भी आप ChatGPT से कर सकते हो। जस्ट अपने मोबाइल फोन का मॉडल नंबर एंटर करें एंड आस्क टू चैटबॉट गाइड मी हाउ टू अनेबल डेवलपर ऑप्शन इन दिस मॉडल। वो आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल दे देगा। नाउ यहाँ पर फाइनली हमारे तमाम कोड्स कंपाइल होने के बाद हमें ये मैसेज शो कर चुका है, Gradle finished एंड सेकंड मैसेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो चुकी है एंड परफेक्टली काम भी कर रही है। बट मोबाइल फोन पर जाने से पहले इस एप्लीकेशन का लोगो लगाते हैं, देन उसकी APK फाइल बिल्ड करते हैं, उसके बाद मोबाइल फोन पे जाएंगे। तो लोगो जनरेट करने के लिए सिंपली मूव ऑन कैनवा एंड ओपन अ कस्टम डिजाइन 512 by 512। डिजाइन ओपन होते ही फ्रॉम एलिमेंट्स लोगो के लिए एक बेस्ट बैकग्राउंड शेप को डिजाइन पे ऐड करें, देन उसको वहां पर एडजस्ट करने के बाद उसके कलर्स को चेंज कर दें, देन कॉर्नर्स को राउंड करने के बाद फ्रॉम एलिमेंट्स रिक्वायर्ड ग्राफिकल इमेज को सर्च करें। इन दिस केस वाइब्रेशन टाइप सर्च करने के बाद कुछ इतना खास नहीं मिला, सर्च को अपडेट करें, वाइब्रेट एंड सर्च करने के बाद दिस इमेज काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इसको डिज़ाइन पे ऐड करें एंड कुछ और ट्राई करें, अगर इससे अच्छा मिल जाए तो जितना खास नहीं, इसी के साथ ही मूव ऑन करते हैं। अब इसको डिज़ाइन पे एडजस्ट करने के बाद इसके कलर को चेंज कर दें, देन डिज़ाइन को भी रीनेम करें विद वाइब्रेटर, देन दाईं तरफ
click on share, then from download it as a PNG file. But याद रखिएगा with transparent background. डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यहाँ पर फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम फाइल्स न्यू में आपको इमेजेस हिस्ट्री ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें एंड फ्रॉम हियर ब्राउज करके उस लोगो फाइल को यहाँ पे ऐड कर लें। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स आपका ये लोगो किस तरह शो होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद फ्रॉम रीसाइज आप अपने लोगो को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। Once you're done, click on next, then finish. अब APK building के लिए again from these 4 lines, then from build app bundles, click on build APK. क्लिक करते ही from build आप देख सकते हो यहाँ पे APK building का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अगेन ये कोड जो कंपाइल करेगा, कुछ टेस्ट इम्प्लीमेंटेशंस करेगा एंड फाइनली आपको आपकी APK फाइल दे देगा। सो फ्रेंड्स कंग्रेचुलेशंस, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स अगेन हमें मैसेज शो हो चुका है ग्रेडल बिल्ड फिनिश एंड फ्रॉम लोकेट ये रही आपकी वो APK फाइल। अब इसको आपके मोबाइल फोन में लेके किस तरह जाना है, तो इसका सबसे इजी एंड बेस्ट वे सिंपली गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड एक न्यू फोल्डर में इस APK फाइल को अपलोड करने के बाद सिमिलरली अपने मोबाइल फोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी वो APK फाइल। अब आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके या डायरेक्टली यहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर नाउ सिंपली इस पे क्लिक करें एंड लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। हो सकता है यहाँ से गूगल प्ले आपसे स्कैनिंग मांगे, तो सिंपली क्लिक ऑन स्कैन ऐप एंड स्कैन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद अगेन क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स एट दिस पॉइंट आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको ओपन करें एंड इसकी वर्किंग को चेक करें। सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट वाइब्रेशन एंड यहाँ पर मेरा मोबाइल फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट हो चुका है। वाइब्रेशन तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, आपको कैसे शो करूं, बट ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसको प्ले स्टोर पे पब्लिश किस तरह करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट गूगल प्ले कंसोल पे एक डेवलपर अकाउंट बनाएं। नेक्स्ट इसके लिए भी आपको चैट जीपीटी गाइड कर देगा, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी एक फुली डिटेल वीडियो बना दूं तो सिंपली कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें डेवलपर अकाउंट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इस टॉपिक पे एक फुली डिटेल वीडियो बना दूं। तो दोस्तों आज का ये मेथड यहाँ पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।